समान कानून विरोध का जुनून। लॉ कमीशन की ओर से यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगे जाने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। संभल के एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी पर सवाल उठाए। उन्होंने यूसीसी का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलग पर्सनल लॉ से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार को ऐतराज है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम और नफरत की पॉलिसी है। सरकार ने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर कई सवाल खड़े किए, जिसमें कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और नफरत फैलाती है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर जो राय मांगे जा रहे हैं वो गलत है। बर्क ने यूसीसी का विरोध किया है। शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कहना है सीधे तौर पर कि नफरत की आग में सरकार ने देश को झोंक दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिसी पर है, लेकिन इस तरीके से करना बेहद गलत है। तो यूसीसी पर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी समझ लीजिए। एक देश एक नियम के तहत ये चलेगा। सभी धार्मिक समुदायों पर समान नियम लागू होंगे। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधुनिक समाज में धर्म और कानून में संबंध नहीं है। एक देश एक नियम के तहत कानून लागू होगा। अब क्या कहता है आर्टिकल 44? देश में हर नागरिक के लिए समान अधिकार होगा। एक समान नागरिक संहिता के लिए कानून होगा। इसके अलावा विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत कवर है। गोद लेने, उत्तराधिकार क्षेत्र भी इसमें कवर किए गए हैं। देश में हर नागरिक के लिए अधिकार एक समान होंगे, ये आर्टिकल 44 कहता है। सामाजिक ढांचे पे हजारों कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है बस। तो ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से ये आपस में मेलजोल नहीं हो पा रहा, बल्कि उनकी पॉलिसी के एतबार से बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है, बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें इसका हक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पर्सनल लॉ हैं और अगर इसको खत्म करेंगे तो हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। तो ऐसे में लगातार चौतरफा विरोध यूसीसी का किया जा रहा है। एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिंह बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, लगातार यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। एसटी हसन हो या शफीकुर रहमान बर्क, उनका यह कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति और नफरत में देश को झोंक रही है। यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही इनफैक्ट जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म शब्द इस्तेमाल होता है। मेरे सामने इस समय बहुत सारी काशी में पुलिस खड़ी है, ये यूनिफॉर्म में है। किसी का पैंट अलग कलर का होता, शर्ट अलग कलर की होती, तो ये राजा की फौज होती, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं होती। तो यूनिफॉर्म का मतलब है सब बराबर। डीजीपी जो कपड़ा पहनता है, हमारा पुलिस का कांस्टेबल भी वही कपड़ा पहनता है। तो यूनिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। स्कूल की ड्रेसों में लोगों में हीन भावना और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स ना, इसलिए यूनिफॉर्म होती है। इसलिए जब भारत का संविधान है कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एक्ट और विधेयक से चलेगा, ये अब जो है कबीलों की संस्कृति से नहीं चलेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन ग्रिड कर दिया है, वन नेशन वन राशन कर दिया है, वन नेशन वन सीजीएचएस कार्ड कर दिया है, और वो ये भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, जिससे हम इलेक्शन 2 महीने में एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब कर लें और इसके बाद देश के काम में लग जाएं। तो फिर वन नेशन वन कानून भी होना चाहिए। भारत के संविधान को कल ये कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, हमारा तो अलग होना चाहिए। तो बर्क साहब या हसन साहब हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण वोटों, दोनों के यहाँ मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए
एक ये सवाल जो है, और इस है प्रकार एसपी की सिंह बातें बघेल कर जी, रहे हैं। एक सवाल और कि बीजेपी के विजन में यूसीसी क्या है? बीजेपी की विजन में यूसीसी ये है कि जब हमने बहुत पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि एक निशान एक प्रधान एक विधान चलेगा, जबकि कश्मीर में उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री अलग होता था, देश का अलग प्रधानमंत्री होता था, भारत का झंडा अलग था, कश्मीर का झंडा अलग था, है ना। और भारत का चुनाव और भारत का चिन्ह अशोक, जहां मैं हूँ सारनाथ से लिया गया है, ये अलग था, कश्मीर का अलग था। तो देश ऐसे नहीं चलेगा। देश जो है देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के बारे में है। जहां तक विरोध का है, डेमोक्रेसी में कोई किसी का विरोध कर सकता है, लेकिन ये तारीफ की बात है कि सीधे लेके नहीं आए हैं, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने पब्लिक डोमेन में इस बात को रखा है। विभिन्न धर्म के लोगों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से, विभिन्न पत्रकारों से, मीडिया से, एनजीओ से, सोसाइटी से, ट्रस्ट से, सबसे हम लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी राय दीजिएगा, जिससे एक आम सहमति भी बन सके। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए भी एसपी सिंह बघेल जी। जमीयत उलमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समाज पर्सनल लॉ को ही मानेगा, लेकिन यूसीसी का विरोध सड़कों पर उतरकर नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान के दायरे में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। तो यूसीसी पर बोले अरशद मदनी कि संविधान के दायरे में विरोध करेंगे। इन सब के बीच यूसीसी को लेकर कहा गया है कि मुस्लिम मानता रहेगा पर्सनल लॉ, लेकिन विरोध अगर हम करेंगे तो वो कानून के दायरे में रहकर करेंगे। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, यूसीसी को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर हम विरोध करेंगे तो कानून के दायरे में रहकर करेंगे, लेकिन कानून में यूसीसी शामिल है तो इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है फील्ड पर? देखिए, जिस तरह से 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर देश के लोगों से अपनी राय मांगी थी, उसी के बाद इस मुद्दे पर सियासत शुरू हुई है। जैसा कि आपने देखा कि जमीयत उलेमा हिंद ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो इस यूसीसी कानून का विरोध करेगा। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि संविधान में जो अनुच्छेद 25, 29, 30 है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन इस तरह के कानून कहीं न कहीं उनसे अधिकारों का हनन होगा। जबकि साफ है, अनुच्छेद 44 में संविधान में इस बात का जिक्र दिया गया है और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी को सही माना था, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह ऐच्छिक होगा, राज्य सरकार इसे लागू करना चाहती है नहीं करना चाहती, ये लोगों की राय पर डिपेंड करेगा। धारा अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो यूसीसी का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी धार्मिक आधार पर किसी भी वर्ग के लोगों को मजहब या भेदभाव न किया जाए, उससे जोड़कर उनको विभिन्न जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके बीच समन्वय बनाया जाए। अनुच्छेद 44 के तहत जो समान आचार संहिता है वो किसी के भी धर्म पर बाधित नहीं है, वो किसी को पूजा पाठ से नहीं रोकती, वो किसी के जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनसे नहीं रोकती। और इसीलिए इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं ताकि किसी भी तरह का विरोध देखने को ना मिले और पहले सुझाव लिए जाएंगे और फिर इस पर फैसला अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।